अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिंस गज़नी और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो सबा कमर और अज़ीम ख़ान के बारे में है। सबा कमर ने आज अनाउंस किया कि वो अज़ीम ख़ान से शादी नहीं कर रहे और ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी उनकी फ़ैन फॉलोअर्स के लिए। सबा ने जो इसके लिए रीज़न्स बयान किए हैं वो बहुत सिंपल हैं और लोग इसको इस तरह से बयान करते आए हैं। अक्सर लोग इश्यूज़ को इसी तनाजुर में बयान करते हैं किसी रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। जैसे कि सबा ने कहा कि पर्सनल रीज़न की वजह से मैं ये डिसीजन ले रही हूँ और उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए दुआ करें। बट जो लोगों की समझ में आ रहा है वो यही है कि जो एलिज हरासमेंट के इल्ज़ाम लगे थे अज़ीम ख़ान पे, वही एक मेन रीज़न बनी है इस इंसिडेंट की कि सबा ने अनाउंसमेंट दी। आपको ये बताता चलूँ कि लास्ट वीक ही अज़ीम ख़ान ने सबा को प्रपोज़ किया था, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसमें उन्होंने उनको शादी की पेशकश की और सबा ने उसको कबूल है क्या कि एक्सेप्ट भी किया और लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली लिया और उनको मुबारकबाद दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कुछ ख़वातीन आईं और उन्होंने एलिज किया, यानी इल्ज़ाम लगाया अज़ीम ख़ान पे कि उनको थ्रेट किया गया है और उनको रेप के थ्रेट्स दिए गए हैं और उनके साथ जो उनका बर्ताव था वो बहुत नेगेटिव था। और उन्होंने सजेस्ट किया, यानी उन ख़वातीन ने सजेस्ट किया सबा को कि ऐसे शख्स के साथ अगर आप रिश्ता बनाने जा रही हैं तो ये एक अलार्मिंग है और हम आपको इसीलिए पहले से वार्न कर रही हैं। और उसी के चलते ही सबा ने ये स्टेप लिया है जो कि बहुत से लोग बिलीव करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या लोगों के, यानी ख़वातीन के इल्ज़ाम लगा देने के बाद ये स्टेप लेना ठीक था? इल्ज़ाम लगा और ठीक है, इल्ज़ाम लगता है लोगों पे, लेकिन इल्ज़ाम लगते साथ ही उसकी गहराई में ना जाना और उसके ऊपर एक किस्म का डिसीजन ले लेना बिना चीज़ों को देखे परखे कि क्या वाकई वो इल्ज़ामात ठीक थे, इस तरह किए बगैर अगर कोई डिसीजन लेता है तो जाहिर सी बात है कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। ज़रूरी ये है कि इस चीज़ को थोड़ा गहराई से जाके देखती सबा और फिर उसके ऊपर कोई डिसीजन लेती और उसकी एक माकूल रीज़न देती। हालांकि वो इनका पर्सनल मैटर है, लेकिन चूँकि वो पब्लिक हो चुका था, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सबा को शादी की पेशकश की गई और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, सो इट वाज ऑल पब्लिक। तो पब्लिक में जब एक चीज़ पब्लिक डोमेन में आ गई तो फिर उस पर जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है और आपको चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो बात वही आ जाती है कि एलिज कर देना ये काफ़ी नहीं है और उसकी बेस पे कोई डिसीजन ले लेना, दिस इज़ अनफेयर, दिस इज़ अनजस्ट। और यही बात अज़ीम ने भी अपनी पोस्ट में कही कि सबा ने मेरी जो कहानी है, यानी ये मेरा जो वर्जन है उसको बयान नहीं किया। लेकिन यहाँ एक चीज़ और मेंशन करना ज़रूरी है कि उन्होंने ये भी लिखा है कि बिटर रियलिटीज़ जानने के बाद, यानी तल्ख़ हकीकतें जानने के बाद मैं ये डिसीजन ले रही हूँ। तो समहाउ उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया कि इसी इशू की वजह से ही वो शादी को जो है वो अभी नहीं कर रही। और अज़ीम ने यही कंप्लेन किया कि मेरी कहानी, यानी ये मेरा वर्जन जो है उसको बयान ना करना, एक किस्म का उन्होंने शिकवा किया है, गिला किया है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी लगता है। साथ ही एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बहुत वैलिड होगी यहाँ पॉइंट आउट करना कि ये एक सीक्वेंस है, यानी अगर आप पास्ट में, रिसेंट पास्ट में जाएं तो एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि मर्दों को इल्ज़ाम लगाकर उनको वहीं पे पनिशमेंट दे दी जाए और बिना उसके रिज़ल्ट में जाए, उसकी गहराई में जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन में जाए। तो ये एक बहुत अनफेयर चीज़ है और इसका लॉन्ग टर्म पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जाहिर सी बात है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी एक जस्ट और एक फेयर सोसाइटी हो तो हमें जाहिर सी बात है चीज़ों को बहुत रिस्पॉन्सिबली लेना चाहिए। और इस तरह के इश्यूज़ हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं जो जेलस होकर भी इस तरह की चीज़ें करते हैं और ये बहुत आम है। ये चीज़ें जो लोग रिश्ते बना रहे हैं उनको चीज़ों को समझना चाहिए और फिर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द अदर एग्जांपल कि एलिज करने के बाद ही एक डिसीजन ले लिया गया। इससे पहले भी हमारे सामने केसेस आए हैं, जैसे मीशा शफी का केस जो कि अभी चल रहा है और उसमें ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि इट वाज अ फेक केस और उसमें उनको सज़ा भी हो सकती है। दूसरा, हमारे सामने एक बहुत बड़ा इंसिडेंट शर्मीन उबैद चनाय का था। अगर मैं आपको याद करवाता चलूँ तो उनकी सिस्टर एक डॉक्टर के पास गई थी
और डॉक्टर ने उनको जस्ट एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है। आई मीन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना फेसबुक पे, अपनी पीआर डेवलप करना, अपना सोशल सर्कल इंक्रीज करना, दिस इज़ प्रीटी नॉर्मल। लेकिन उन्होंने इस इशू को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और उसको एज अ हैरासमेंट पेश किया, जिसकी वजह से वो डॉक्टर अपनी नौकरी से चला गया। बाद में शर्मीन बच्चन ने सॉरी किया, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की कि वो डॉक्टर नौकरी से चला गया, उसका जिम्मेदार कौन है। आई मीन अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो हम यानी मर्द और औरत जो है वो लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो हम कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, फॉर अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। चीज़ों को बहुत ध्यान से लेकर चलना चाहिए। रिश्ते जो हैं ये बहुत अहम होते हैं और आपका हर रिलेशन, चाहे वो आपका दोस्त है, वो आपका कलीग है, वो आपका बिजनेस पार्टनर है, सब रिलेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं और आप रिलेशंस के थ्रू ही आगे जाते हो अपनी लाइफ में। तो इस बारे में बहुत ध्यान से सोचना चाहिए और हर चीज़ को बहुत अच्छे से लेकर चलना चाहिए। एक और चीज़ जो कि बहुत नेगेटिव है वो भी मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे लोग, जाहिर सी बात है, अपने कमेंट्स दे रहे हैं इस मैटर पे, लेकिन अभी भी देखने में आ रहा है कि लोग मीम्स बना रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर, क्योंकि देखिए इस तरह के सीरियस मैटर में, एक सीरियस इशू है, उसके ऊपर मीम्स बनाना और इस तरह से मजाक उड़ाना ये बहुत ही नामुनासिब है। और यंगस्टर्स, स्पेशली यूथ, सोशल मीडिया को जो यूज़ करते हैं उनको चाहिए कि वो उस तरह की चीज़ों को डिस्करेज करें। उन लोग डिस्करेज कर भी रहे हैं, लेकिन हमें एक अग्रेसिव स्टैंड लेना चाहिए इस तरह की चीज़ों पे, ताकि हम लोगों को ये समझा सके कि इस तरह के इश्यूज़ पे मीम्स बनाना दिस इज़ टोटली अनफेयर। अगर हम इसकी कंक्लूजन की तरफ जाएं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम रिश्ते बनाने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ बतानी है और क्या क्या चीज़ नहीं बतानी। देखिए जो भी चीज़ें यानी पास्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो अगर आपका पास्ट ऐसा है जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप समझते हो कि आपके रिलेशन को अफेक्ट कर सकती है, सो आई बिलीव कि आपको वो डिस्कस करना चाहिए और अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। बिकॉज आपका रिलेशन ही अगर झूठ पे बेस कर रहा होगा, यानी ऐसी चीज़, यानी आपने अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और आपने एक रिश्ता शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है अगर फ्यूचर में कहीं भी इस तरह की चीज़ सामने आती है तो एक बहुत, आप कह लें कि नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आपके पार्टनर पे। और इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाए और चीज़ों को समझा जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। सो क्लियर अप्रोच के साथ आगे जाना चाहिए ताकि चीज़ें स्मूथली आगे जाएं। इश्यूज़ ज़रूर आते हैं लाइफ में और इश्यूज़ को टैकल किस तरह किया जाना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट है। इश्यूज़ को पॉजिटिवली एक दूसरे को सुन के, समझ के और फिर उस पर कोई ना कोई डिसीजन होना चाहिए। और मेरे ख्याल में इस इंसिडेंट में भी ऐसा ही होना चाहिए था कि सबा और अजीम दोनों को पहले इस मैटर को अच्छे से डिस्कस करना चाहिए था और एक जॉइंट स्टेटमेंट के साथ सामने आना चाहिए था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।